गिट एंड गिटहब एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको पता तो होता है, लेकिन कभी भी क्लैरिटी से पता नहीं होता। मुझे पता है कि गिट एंड गिटहब तुम सबने कहीं ना कहीं तो सुना है और शायद यूज भी किया है, लेकिन उसके बाद भी इस टॉपिक पर क्लैरिटी मिलती ही नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक ब्रेक डाउन वीडियो बनाई जाए जिसमें आई विल ब्रेक डाउन गिट एंड गिटहब फॉर यू। एंड इस वीडियो के एंड तक आपको गिट एंड गिटहब पे इतनी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले VCS को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो तुम एक लिंक्डइन पोस्ट लिख रहे हो और लिंक्डइन पोस्ट के लिए तुमने क्लॉड कोड को यूज करा। क्लॉड कोड को तुमने बता दिया कि तुम उस पोस्ट में क्या क्या लिखना चाहते हो और उसको सुनकर क्लॉड कोड ने अपना एक आउटपुट जनरेट करा। जो तुमने बोला वो ड्राफ्ट 1 था और जो क्लॉड कोड ने जनरेट करा वो ड्राफ्ट 2 था। और फिर तुम्हें कुछ चीजें उसमें अच्छी लगी बट कुछ चीजें उसमें चेंज करना चाहते थे। तुमने दोबारा से क्लॉड कोड को नया प्रॉम्प्ट दिया और चेंजेस करने बोले, और वो चेंजेस ड्राफ्ट 3 की तरह थे। ये जो अलग अलग ड्राफ्ट्स हैं, ये अलग अलग वर्जन्स ही तो हैं तुम्हारे लिंक्डइन पोस्ट के। उसी तरीके से कोडिंग में भी हम अपने कोड के अलग अलग वर्जन्स चाहते हैं, ताकि अगर एक वर्जन में कुछ गड़बड़ हो जाए, लेट्स से तुमने वो जो लिंक्डइन पोस्ट लिखवाया उसमें एक वर्जन में क्लॉड ने कुछ गलत लिख दिया, कोई गलत डेट डाल दी, तो तुम्हारे पास पुराना क्लॉड का वर्जन पड़ा हुआ है जिसको तुम रेफर कर सकते हो। उसी तरीके से अगर तुमने अपने कोड में कोई फंक्शन नया ऐड करा जिस वजह से सब कुछ ब्रेक हो गया, सब कुछ खराब हो गया, तो तुम अपने पुराने कोड के वर्जन पर जा सकते हो। इसको बोलते हैं VCS यानी वर्जन कंट्रोल्ड सिस्टम्स। एंड ये एक्चुअली एक गेम चेंजर था। VCS एक ऐसा टूल है जो तुम्हारे प्रोजेक्ट के हर वर्जन को ट्रैक करता है टाइम के साथ, जैसे कि एक टाइम मशीन हो तुम्हारे कोड के लिए। और जब तुम डेवलपर से पूछते हो कि वो कौन सा VCS यूज करते हैं, तो 90% से ज्यादा लोग तुम्हें गिट का ही नाम देंगे। गिट एक VCS ही है। बट जरा वक्त में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि गिट एग्जैक्टली कैसे आया था। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अगर तुम जानोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअल में गिट है क्या और क्यों आया। गिट 2005 के बाद आया था। तो क्या 2005 से पहले जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने थे उन सब पर एक ही बंदा काम कर रहा था? क्या उन सब पे वर्जन कंट्रोल था ही नहीं? क्या उस सब पर लोग मिलकर कंट्रीब्यूट नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। वो कैसे करते थे, इसको समझते हैं। 2005 में लिनक्स वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स था। वो वर्जन कंट्रोल के लिए एक टूल यूज करते थे, बिट कीपर नाम का। वो टूल गिट जितना अच्छा तो नहीं था, लेकिन अपने कॉम्पिटिटर्स से काफी बेटर था। वो टूल फ्री नहीं था, लेकिन लिनक्स की टीम को उसे फ्री में यूज करने दिया, सिर्फ एक शर्त पर कि हम आपको एक्सेस तभी देंगे जब आप ये प्रॉमिस करो कि आपकी टीम इसे रिवर्स इंजीनियर करके अपना खुद का प्रोजेक्ट नहीं बनाएगी, इसका ऑल्टरनेटिव नहीं बनाएगी मार्केट में। एंड इस पर एग्रीमेंट हो गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हीं की एक टीम मेंबर ने बिट कीपर को एग्जैक्टली रिवर्स इंजीनियर तो नहीं किया, लेकिन एक ऐसा टूल बनाया जो बिट कीपर की रेपोजिटरीज को रीड कर सकता था फेच करके। इस टूल को बिट कीपर ने अपनी एग्रीमेंट का वायलेशन माना और बिट कीपर ने अपनी एग्रीमेंट तोड़ दी और सारा एक्सेस रिवोक कर दिया। और रातों रात लिनक्स की पूरी टीम और जितने भी लोग उधर काम कर रहे थे, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पर वो लोग मिलकर काम कर सके। बट ऑफ कोर्स लिनक्स बनाने वाला इंसान, लिनस टॉरवल्ड द ग्रेट मैन, ही वाज देयर। उनको एक ऑल्टरनेटिव बनाना था। वो जो पुराने मार्केट में ऑल्टरनेटिव्स थे, CVS या सब वर्जन, उनकी स्पीड से बहुत परेशान थे और उसमें वो फीचर्स भी नहीं थे। एक्सट्रीमली बैड स्पीड। सोचो एक चीज को पुश करने में ही तुम्हें बहुत घंटे लग जाएं। हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज। एंड ये सारी चीजों पर टॉरवल्ड नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने 10 दिन बैठकर एक टूल बनाया, कोड करा अपनी टीम के लिए, और वो टूल ही आज हम सब यूज करते हैं गिट के नाम से। और एक प्रॉब्लम से एक रेवोल्यूशनाइजिंग प्रोडक्ट बन गया। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने पूरी कंप्यूटर साइंस की हिस्ट्री में सब कुछ बदल के रख दिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिजाइन ऑफ गिट। गिट का डिजाइन बाकी एग्जिस्टिंग सिस्टम से एक्सट्रीमली डिफरेंट, एक्सट्रीमली अलग था। ये एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग था अबाउट हाउ कोड इज स्टोर्ड। पहले के टूल जैसे CVS या फिर सब वर्जन चेंजेस को स्टोर करते थे, डिफरेंसेस को स्टोर करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर लाइन 47 ऑफ द कोड इज चेंज्ड, देन वो चेंज स्टोर किया जाता था एक चेन्स ऑफ डिफरेंसेस के बेसिस पर। अगर कोई भी लिंक करप्ट हुआ, कोई भी चेंज का लिंक खराब हुआ, तो सारी फाइल खराब हो सकती थी। लेकिन गिट
स्नैपशॉट बेस्ड है। स्नैपशॉट वो स्टोर करता है, सिर्फ डिफरेंसेस वो स्टोर नहीं करता। स्नैपशॉट से मेरा मतलब है पूरे प्रोजेक्ट की एक लिटरली स्नैपशॉट, एक फोटो ले लेना और उस मोमेंट में हर फाइल का स्टेटस कैप्चर कर लेना। और अगर कोई फाइल चेंज नहीं हुई तो गिट उसी फाइल का पुराना स्नैपशॉट रख लेता था। हर ऑब्जेक्ट गिट में SHA-1 हैशिंग से स्टोर होता है, तो अगर वो हैश बदला इसका मतलब उस पर्टिकुलर कोड या उस पर्टिकुलर फाइल में कुछ चेंज हुआ। इस तरीके से गिट चेंजेस को ट्रैक करता है। SHA-1 हैश से ही वो आइडेंटिफाई करता है जो उस ऑब्जेक्ट के कंटेंट से जनरेट होता है। एक और रेवोल्यूशनरी पॉइंट जो गिट के डिजाइन में है वो है डिसेंट्रलाइज्ड होना। पुराने सिस्टम्स में एक सेंट्रल सर्वर होता था और सभी को उसी से कनेक्ट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हर डेवलपर के पास पूरा रेपोजिटरी है, पूरा कंट्रोल है, पूरा कोड है, सब कुछ है हर एक इंडिविजुअल डेवलपर के पास। अगर सर्वर को कुछ हो भी जाए तो भी हर डेवलपर के पास उस रेपो का कंप्लीट कोड और कंप्लीट एक्सेस है। गिट के 4 जोन्स होते हैं। जब भी तुम गिट यूज करते हो तुम्हारा कोड 4 अलग अलग जोन्स में होता है। सबसे पहला वर्किंग डायरेक्टरी, एक्चुअली ये तुम्हारा प्लेग्राउंड है। तुम यहाँ पर बैठते हो, तुम कोड को चेंज करते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू यू कैन डू इट। नंबर 2 इज स्टेजिंग एरिया। जब तुम रेडी हो किसी चेंज को सेव करने के लिए उसको इंटरनली पहले स्टेजिंग एरिया में डालो। बेसिकली एक ड्राफ्ट की तरह मान लो, ड्राफ्ट सेक्शन। तुम्हारे मर्जी की चेंजेस यहाँ कलेक्ट होते हैं कमिट करने से पहले इंटरनली एक फाइल में, दैट इज इंडेक्स। नंबर 3 इज लोकल रेपोजिटरी। बेसिकली तुम्हारे चेंजेस कमिट करने के बाद कहीं तो सेव होंगे, राइट? दैट इज योर लोकल रेपोजिटरी। तुम्हारी पूरी हिस्ट्री, सब कुछ लोकली तुम्हारी मशीन पर। एंड नंबर 4 रिमोट रेपोजिटरी। जब तुम रेडी हो कोलैबोरेट करने के लिए तब तुम रिमोट पर अपने काम को पुश कर सकते हो। गिटहब, गिटलैब ही यहाँ पर रिमोट रेपोजिटरीज का काम करते हैं। अब कुछ गिट की कोर कमांड्स को समझते हैं। सबसे पहले गिट इनिट। बेसिकली तुम बता रहे हो कि इनिशियलाइज कर दो गिट को। गिट मेरे प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग अब शुरू कर दो। तुम ये कह रहे हो इस कमांड से। तुम्हें गिट को बताना पड़ेगा कि तुम ट्रैकिंग करवाना शुरू करना चाहते हो कि नहीं। नंबर 2 इज गिट स्टेटस। करंट स्टेटस चेक करो, क्या स्टेज्ड है, क्या चेंज हुआ, क्या अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, सारा स्टेटस गिट स्टेटस आपको दे देता है एज द नेम सजेस्ट। नंबर 3 इज गिट ऐड। अगेन वेरी सिंपल, जो भी मैंने चेंजेस करे हैं उसको स्टेजिंग में डाल दो, ऐड कर दो स्टेजिंग एरिया में। नंबर 4 इज गिट कमिट। अब तुम कमिट होना चाहते हो इन चेंजेस से, राइट? तुम इन चेंजेस को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो। कमिट है ना, तुम चेंजेस के साथ कमिट करना चाहते हो। अब तुम्हें ये परमानेंट स्टोर करने हैं किसी स्नैपशॉट में, एंड तब तुम यूज करते हो गिट कमिट। बेसिकली स्टेज चेंजेस का एक परमानेंट स्नैपशॉट लेने का वक्त आ गया है। गिट कमिट -m करके तुम मैसेज भी डाल सकते हो, इसे कमिट मैसेज बोलते हैं। जो भी तुम डालना चाहोगे, जो भी तुमने चेंज करा उसी से रिलेटेड ये मैसेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने किसी बटन का कलर बदला तो यू विल ऐड देयर कि चेंज द कलर टू ब्लू। सो दिस इज अ कमिट मैसेज एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोफेशनल के लिए कमिट मैसेजेस को भी ढंग से लिखना, बिकॉज एट द एंड तुम कमिट मैसेजेस को ही देखोगे एंड तुम्हें समझ आएगा कि तुमने क्या चेंज कब किया था। तो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम गिट लॉग करते हो तो तुम्हें पूरी कमिट हिस्ट्री दिखती है पूरे SHA हैशेस के साथ। वैसे तो गिट के बहुत सारे कमांड्स हैं और मैं सारे कमांड्स को ट्राई करूंगी आपके लिए स्क्रीन पर दिखाने का, बट ये सारे आपको याद नहीं करने। जैसे जैसे आप इन्हें यूज करोगे आपको इनका मतलब समझ आता जाएगा और आपको ये आसान लगने लगेंगे। तो बस यूज करने पे फोकस करो और इनका बेसिक एक मतलब समझ लो। यू डोंट हैव टू लर्न दैम। अब समझते हैं ब्रांचेस क्या होते हैं। सो ब्रांचेस को तुम पैरेलल यूनिवर्स की तरह समझो एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये गिट का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इमेजिन करो तुम्हारा मेन प्रोजेक्ट एक टाइमलाइन पे चल रहा है और सब कुछ स्टेबल है। अब तुम एक नया फीचर उसमें ऐड करना चाहते हो बट नहीं चाहते कि जो एग्जिस्टिंग है वो फेल हो जाए। तो तुम अपने पूरे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का एक पैरेलल यूनिवर्स बना सकते हो, उसकी एक ब्रांच निकाल कर, जिसमें तुम्हें एग्जिस्टिंग पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा और उसमें तुम खेल सकते हो, तुम उसमें चेंजेस कर सकते हो और अगर तुम्हें अपने चेंजेस ठीक लगे तो तुम वापस से उसे पुश कर सकते हो, उसकी एक पुल रिक्वेस्ट रेज करके अपनी मेन वर्किंग ब्रांच में मर्ज कर सकते हो तुम उस चेंज को। चेकआउट करने का बहुत आसान तरीका है। तुम किसी भी IDE में यूज कर रहे हो तो बहुत आराम से तुम्हें चेकआउट करने का ऑप्शन दिख जाएगा, बट अगर तुम कमांड से चेकआउट करना चाहते हो नई ब्रांच को तो तुम ऐसी कमांड लिख दोगे और तुम नई ब्रांच में चेकआउट कर पाओगे। गिट दोनों ब्रांचेस को कंपेयर करता है और उसमें चेंजेस देखता है। तो अगर दोनों ब्रांचेस में चेंज हुए एक सेम जगह पर तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जो तुम्हें बैठकर रिजॉल्व करने होते हैं।
तुम मैनुअली आराम से बैठ करके उन सबको ठीक कर सकते हो। बहुत आसान हो गया है अब ये। अगर मैं क्विक समरी दूं सारे कमांड्स की तो वो कुछ ऐसे हैं। गिट ब्रांच एंड देन ब्रांच का नेम, आप न्यू ब्रांच इससे बना सकते हो। गिट चेकआउट एंड देन ब्रांच का नेम, आप ब्रांच स्विच कर सकते हो। गिट मर्ज एंड देन ब्रांच का नेम, आप ब्रांच को करंट में मर्ज कर सकते हो। गिट रिमोट एड ओरिजिन एंड देन वो URL, आप बेसिकली रिमोट जो मैंने आपको समझाया था उसके साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो। गिट पुश ओरिजिन मेन, ये आपके ओरिजिन यानी गिटहब पर पुश कर देता है कोड को, यानी अपलोड कर देता है। गिट पुल ओरिजिन मेन, लेटेस्ट चेंजेस डाउनलोड कर लेता है यानी पुल कर लेता है जो भी आपकी रेपोजिटरी पर पड़े हुए हैं। गिट क्लोन एंड देन वो URL, आप बेसिकली पूरा रिमोट रेपो डाउनलोड कर सकते हो यानी क्लोन कर सकते हो। ये जो URL है ये आपको आराम से मिल जाएगा गिटहब पर, वहां से आप ये URL ले सकते हो। गिट एंड गिटहब को यूज करना AI की वजह से और ज्यादा आसान हो गया ना। आपने देखा होगा कैसे AI एजेंट्स अपने आप ही ये सारी कमांड्स रन कर लेते हैं। अब आपको ये रन करने की भी जरूरत नहीं है। AI एक बहुत अच्छी हेल्प बन रहा है, लेकिन हेल्प के साथ साथ AI फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी लेके आ रहा है। स्पेशली AI के रिलेटेड जो बबल है दैट इज कॉजिंग अ बिग हेडेक। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि AI बबल क्या है एंड व्हाट इज इट अबाउट, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में AI बबल लिख देना। विल मेक अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री ऑन दैट, जिससे आपको समझ आएगा ये क्या है और आपकी लाइफ कैसे अफेक्ट कर रहा है। अब समझते हैं गिटहब को। गिटहब एक सोशल नेटवर्क है फॉर कोड। गिटहब गिट के ऊपर बना है, एक प्लेटफॉर्म है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। 2008 में ये प्लेटफॉर्म बना था। गिटहब वर्कफ्लो को समझने के लिए ये 3-4 चीजें समझ लो, बहुत आसान है। सबसे पहले तो रिमोट कनेक्ट करना, कुछ इस तरीके की कमांड से तुम रिमोट कनेक्ट कर सकते हो। गिट रिमोट एड ओरिजिन एंड देन उसका लिंक। ओरिजिन सिर्फ एक निकनेम है रिमोट के लिए। पुश करना, गिट पुश ओरिजिन मेन, तुम्हारे लोकल कमिट्स गिटहब पे अपलोड हो जाते हैं। गिट पुल का मतलब है कि तुम फेच भी कर रहे हो और मर्ज भी कर रहे हो। टीममेट्स का काम तुम्हारे मशीन पे आ जाता है। जब तुम गिटहब पे अपनी ब्रांच का कोड पुश करते हो, अपने चेंजेस पुश करते हो और चाहते हो कि वो मेन काम में आ जाए, तो तुम पुल रिक्वेस्ट रेज करते हो। बेसिकली तुम रिक्वेस्ट करते हो अपने टीममेट से कि उन चेंजेस को मेन फाइल में, मेन कोड में मर्ज कर दिया जाए। एंड तुम्हारे जो सीनियर्स हैं वो तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट को ही रिव्यू करते हैं, तुम्हारा कोड वहीं से चेक होता है एंड देन मर्ज किया जाता है। यही ओपन सोर्स कोलैबोरेशन का बैकबोन है। इसी तरीके से सारी बड़ी कंपनीज काम करती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जो भी नेम इट, हर कंपनी इसी तरीके से काम करती है। आई होप तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर तुम वाइब कोडिंग कैसे करते हैं ये समझना चाहते हो और वाइब कोडिंग कैसे एक ट्रैप बन गया है और तुम्हें कैसे उससे बचना चाहिए ये समझना चाहते हो, तो मैंने तुम्हारे लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है ये सब बताते हुए। मैं यहाँ पर उस वीडियो को लिंक कर दूंगी एंड अब वहीं मिलती हूँ तुमसे। बाय।